वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे एस के हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला पढ़ा, लेकिन लोएस्ट लेवल पे एट द लेवल फ्रॉम आफ्टर वेयर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स। तो अब यहाँ पे हम जो ट्रांसफर सेक्शन मेडुला का पढ़ेंगे वो सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब हम जैसे ही ट्रांसफर सेक्शन के मतलब कि अगर सुपीरियरली जाता जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड होता जाएगा, तो उसमें जो शेप्स और स्ट्रक्चर्स वगैरह आ रही है ना, उनमें वेरिएशन आती जाएगी। लाइक मे बी सेम लाइक कर रही हूँ एक पॉइंट तक, लेकिन होगा ये कि उनकी अपीयरेंस में और कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर आती रहेंगी। जैसे हमने मिडल वाले में ट्रांसफर सेक्शन में पढ़ा था, वो पिरामिडल डिकसेशन वाले में, कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो है ना सेंट्रल ग्रेमेटर के साथ कंटिन्यूस था। ठीक है, न्यूक्लियस ग्रैसिलस भी कंटिन्यूस था, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास ये है न्यूक्लियस ग्रैसिलस एंड दिस वन इज़ द न्यूक्लियस क्यूनिएटस, बोथ दे आर सेपरेटेड। और ये हमारे पास है सेंट्रल ग्रेमेटर, दिस राउंड शेप इज़ द सेंट्रल ग्रेमेटर। और सेंट्रल ग्रे मैटर से हमारे पास जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है और न्यूक्लियस ग्रैसिलस है वो सेपरेटेड है। अब इन पॉइंट्स को आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करते हैं और साथ साथ डायग्राम में हम इसको देखते जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियस ग्रैसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस आर लार्जर एंड सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर। वही सेम बात कि न्यूक्लियस ग्रैसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस बहुत है लार्जर एज़ कम्पेयर्ड कि वो जो पिरामिडल डिकसेशन वाले पार्ट में था उसकी निस्बत दे बोथ आर लार्जर एंड दे सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर, दे बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर। ये कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द लेटरल टू क्यूनिएट न्यूक्लियस वी सी accessory cuneate which relays unconscious proprioception from upper limb। अब हमारे पास जो क्यूनिएट न्यूक्लियस था, दिस वन इज़ द क्यूनिएट न्यूक्लियस के लेटरल साइड पे यहाँ पे एक स्मॉलर न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे हम एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। अब एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस जो है ना हमारे पिरामिडल डिकसेशन वाले और लोएस्ट ट्रांसेक्शन में प्रेजेंट नहीं था, ट्रांसवर्स सेक्शन में प्रेजेंट नहीं था। जहाँ यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। इट इज़ लोकेटेड लेटरल टू द न्यूक्लियस क्यूनिएटस। और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के है कि ये हमारे अपर लिम्ब से प्रोप्रियोसेप्शंस लेके आता है, इसका ये काम है। Next one is the nucleus of spinal tract of vagus nerve, also separate from central gray matter। अब हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक ऑफ ग्रे मैटर जो है ना, वो भी हमारे पास सेंट्रल ग्रे मैटर से सेपरेटेड है। वो किस तरह सेपरेटेड है? ये इट इज़ शोन कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक ऑफ वेगस नर्व है, ये सेंट्रल मैटर से कम्प्लीटली सेपरेटेड है। पॉइंट यही आ जाता है कि ये भी उसके साथ कंटिन्यूस नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस इज सीन। अब इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का लोएस्ट पार्ट जो था और इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो था वो पिछले सेक्शन में लोअर ट्रांसफर सेक्शन में हमारे पास नहीं शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका लोअर पार्ट ऑफ इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस सीन किया जाता है। दिस इज़ द ये हमारा इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का लोएस्ट पार्ट है। नेक्स्ट इज़ द सेंट्रल ग्रे मैटर कंटेन्स फॉलोइंग न्यूक्लियसेस फॉलोइंग, और ये हमारे पास सेंट्रल ग्रे मैटर में लोकेटेड है। इसके हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे पास न्यूक्लियस हाइपोग्लोसल नर्व के। यहाँ पे हमारे पास 3 न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं। एक हो गया हमारे पास हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। दिस वन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व एंड नेक्स्ट हमारे पास एक रह गया, और नेक्स्ट जो है ना हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, वो भी यहाँ पे लोकेटेड होता है। अब हम जो है ना वाइट मैटर को स्टडी करते हैं। वाइट मैटर में हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस ग्रैसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस गिव राइज टू इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर। दीज फाइबर्स क्रॉस टू द अपोजिट साइड वेयर दे फॉर्म a
पैरामीडियन बैंड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड मीडियल लेमिनिस्काई। अब हमारे पास ये फाइबर्स, यहाँ पे हमारे पास फाइबर्स राइज होते हैं न्यूक्लियस क्यूनेटस ये और न्यूक्लियस ग्रैसिलस से, ये बोथ साइड से ये अराइज हो रहे हैं। दे यूज टू क्रॉस ईच अदर, ये यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, ये ग्रैसिलस से आगे क्यूनेटस से आगे क्रॉस कर रहे हैं और ये हमारे पास यहाँ पे बना रहे हैं मीडियल लेमिनिस्काई, इसको बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्काई। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे है कि पायरामिडल ट्रैक्स जो होते हैं दे लाई एंटीरियरली, इसमें पायरामिडल ट्रैक जो होते हैं ना वो एंटीरियरली लाई करते हैं। और ये बात है कि मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल लाइज एंटीरियरली टू मीडियल लेमिनिस्कस। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल, और वो जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल है ना, तो हमारे पास जो मीडियल लेमिनिस्कस बना है हमारे न्यूक्लियस ग्रैसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस के क्रिस क्रॉस से, तो वो मतलब कि मीडियल लेमिनिस्काई के मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल्स जो है ना मीडियल लेमिनिस्काई के एंटीरियर साइड पे होते हैं। Next point is the spinocerebellar and lateral spinothalamic and other tracts lies in anterior lateral area. Anterior lateral area में हमारे पास यहाँ पे कुछ tracts होते हैं, ये these are the some type of the tracts जो ये शो किए हुए मैंने A से L से D से V से और S से, सेम साइड पे V से और R से। डी से हमारे पास है डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, एल से है लेटरल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, ए से है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, बी से वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड एस से स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक। दूसरे साइड से हमारे पास वी से क्या था वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक एंड आर से हमारे पास रूब्रो स्पाइनल ट्रैक है। वी से वेस्टिब्यूलर स्पाइनल ट्रैक और आर से रूब्रो स्पाइनल ट्रैक हो गए। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास उन्होंने ये जो ट्रैक्स है ना डी से ये डोर्सल स्पाइनल ट्रैक और वी से वेंट्रल स्पाइनल ट्रैक्स, ये इनके सारों के नाम अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ से हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व जो है ना, 12th क्रेनियल नर्व उसके फाइबर्स अपीयर होते हैं हमारे वाइट मटेरियल जो हमारा है ना, वहाँ से हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व के फाइबर्स जो है ना ओरिजिनेट होते हैं। अब हम इसको शॉर्ट से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो ट्रांसफर सेक्शन था लोएस्ट पार्ट का, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रैसिलस जो थे ना सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ कंटिन्यू थे, लेकिन यहाँ पे दोनों कंटिन्यू नहीं है, दे बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल ग्रे मैटर न्यूक्लियस क्यूनेटस के लेटरल साइड पे एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसे एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस कहते हैं, जो लोअर पार्ट के ट्रांसफर सेक्शन में प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और ये हमारे पास अपर लिम्ब से प्रॉपर रिसेप्शन को रिसीव करता है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक है ना, वो भी सेंट्रल ग्रे मैटर से बिल्कुल सेपरेटेड है, इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। इसके अलावा हमारे सेंट्रल ग्रे मैटर में हमारे पास कुछ न्यूक्लियसिस हैं जिनमें है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड न्यूक्लियस ऑफ डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, दीज न्यूक्लियसिस आर प्रेजेंट देयर। अब हमारे पास जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर में ये होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस ग्रैसिलस है और क्यूनेटस है, ये दोनों क्रिस क्रॉस करते हैं, दे यूज टू क्रिस क्रॉस ईच अदर, और इनसे फाइबर्स जो अराइज होते हैं और ये हमारे पास बनाते हैं मीडियल लेमिनिस्काई। दिस स्ट्रक्चर इज़ द मीडियल लेमिनिस्काई जो हमारे पास सेंट्रल कैनाल से बिलो लोकेटेड है। और हमारे पास जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल हैं वो लाइज करते हैं एंटीरियर टू द मीडियल लेमिनिस्काई, और यहाँ पे कुछ ट्रैक्स वगैरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर एंड वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक्स, ये सारे वगैरह, लेटरल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक। इसके अलावा जो हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व है उसका जो फाइबर्स है ना, वो भी हमारे ये जो वाइट मैटर है यहाँ से अराइज होते हैं, यहाँ से इमर्ज आउट होते हैं। Thank you so much. That's all about transverse section of medulla at sensory decussation.